दोस्तों, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आधुनिक बिहार के इतिहास में बिहार में जो जो संस्था का निर्माण हुआ है या कोई सम्मेलन हुआ है तो उसके अध्यक्ष कौन थे या कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं ये पूरा का पूरा डाटा एक जगह करके आपके लिए लाया हूँ और ये जो टॉपिक है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैं बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सरस्वती एकेडमी एक संस्था का निर्माण हुआ था और नाम रखा गया क्या, सरस्वती एकेडमी। और इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1 जनवरी 1901 को, समझ रहे हैं, 1901 को इस संस्था का निर्माण हुआ था। और कहाँ हुआ था अगर ये पूछ दे तो आप कहिएगा दरभंगा में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे, यानी किसने पहल किया और इसकी स्थापना की, तो आप कहिएगा कमलेश्वरी चरण सिन्हा। और इनके एक सहकर्मी थे साथ में जो देशभक्त थे, उनका नाम था राजकिशोर प्रसाद। तो ये सरस्वती एकेडमी याद रख लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार छात्र सम्मेलन, आपने सुना भी होगा और बहुत बार एग्जाम में आया भी है कि इसके संस्थापक कौन है या किसके प्रयास से इसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले बिहारी छात्र सम्मेलन का स्थापना 1906 में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो पटना में हुआ था। और किसने किया था तो राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। समझ रहे हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए किस आंदोलन से प्रभावित होकर बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना हुई थी, तो ये जरूर याद रखिएगा, तरुण स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर 1906 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। बहुत सारे क्वेश्चन यहां से निकल कर आते हैं, तो पूरा का पूरा डाटा जरूर देखिएगा, छोड़िएगा नहीं बीच में, और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। यहां आगे देखते हैं रामकृष्ण सोसाइटी। अब आप जानते हैं कि रामकृष्ण सोसाइटी का स्थापना पूरे भारत स्तर पर हुई थी, लेकिन यहाँ बिहार की बात हो रही है। बिहार में इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1906 और 7 में। और कहाँ हुई थी तो पटना में। अब इसके संस्थापक कौन थे जो बिहार में थे, तो वो थे बाबा जी ठाकुर दास। समझ में आया, बाबा जी ठाकुर दास। तो ये डाटा है। आगे आते हैं, और एक चीज और भी है, अगर आपको बहुत डिटेल में अगर सब कुछ नोट्स चाहिए बिहार का, यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, तो आप ये कोर्स ले सकते हैं। ऐप पे चल रहा है, लाइव चलता है, 299 रुपए में है मात्र। और इसमें अब ये करंट अफेयर स्टार्ट होने वाला है, आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है लाइव क्लास में। तो ये सारे डाटा और सारे जो आपके पीडीएफ है जो लार्ज स्केल में है और बहुत ही मस्त बनाया गया है, तो ये आपके काम आएगा। मात्र 299 में है, एक सहयोग राशि के रूप में। और बाकी अगर साइंस का रिविजन करना चाहते हैं तो उन 99 रुपए में आप इस क्लास को ले सकते हैं। इसमें आपको नोट्स भी मिलेंगे और टेस्ट भी होंगे लेसन बाय लेसन। ठीक है। और कुछ भी दिक्कत हो, समस्या है या कुछ आप जानना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं। या आप मैसेज करके हमें बता दीजिए कि सर अगला टॉपिक में क्या पढ़ना चाहता हूं, मैं बना दूंगा। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे देखिए एक और संस्था बना था, बॉयज एसोसिएशन। समझे, बॉयज एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 3 मार्च 1909 में। और कहाँ हुई थी तो दरभंगा में ही हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे तो देखिए सूर्यदेव नारायण वर्मा। देख रहे हैं ये नाम, सूर्यदेव नारायण वर्मा। और आपको याद होगा अभी जस्ट बताएं, सरस्वती एकेडमी के जो संस्थापक थे जिनका नाम था कमलेश्वरी चरण सिन्हा, वो इस संस्था में सचिव पद पे थे। ठीक है, किस पद पे थे तो सचिव पद पे थे। अगला बात करते हैं, यहाँ पे कभी कभी आप देखते हैं युवक संघ नाम से भी संस्था आपको मिलेंगे, लेकिन युवक संघ से 3 संस्था मिलेंगे। एक आपको पटना युवक संघ, दूसरा बिहार युवक संघ और तीसरा पाटलिपुत्रा युवक संघ। तो यहाँ पे भी कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत सोच समझ के इसका जवाब देना है आपको। तो देखिए पटना वाला जो है ना, पटना युवक संघ जो है उसकी स्थापना 27 में हुई थी। और इसको करने वाले कौन थे, संस्थापक कौन थे तो मनिंद्र नारायण राय। और इसमें कुछ लोग और सहयोगी थे इनके, जैसे फूलन प्रसाद वर्मा, कृष्ण बल्लभ सहाय और ब्रिज नंदन प्रसाद, ये अन्य में शामिल थे। लेकिन जो मेन संस्थापक होते हैं वही आपको याद करना चाहिए। तो आप ऐसे याद कीजिए कि बिहार है, बिहार की राजधानी पटना है और पटना में सारा बिजनेस वहीं पे ज्यादा होता है। तो पटना में क्या है, मनी है, पैसा है, इसीलिए लोग पटना बसते हैं, तो मनी। तो ऐसे याद रखिएगा, पटना युवक संघ का संस्थापक कौन, मणिंद्र नारायण राय। अगला बात करते हैं, दूसरा जो संस्था बना इसी नाम जैसा, जैसे बिहार युवक संघ। अब इसकी स्थापना जस्ट 1 साल के बाद हुई थी,
यहाँ पे देखिए 27 में ये हुआ था, 28 में आपको ये हुआ। अब इसका क्या स्थापना कैसे हुआ, तो इस कहा जाता है कि बिहारी सम्मेलन हुआ था, सॉरी बिहारी छात्र सम्मेलन मोतिहारी में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे, नाम था प्रजापति मिश्र, ठीक ना। तो इस सम्मेलन के अध्यक्ष प्रजापति मिश्र थे और उन्होंने ही कहा कि भैया एक बिहार युवक संघ की स्थापना की जाए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी स्थापना कहाँ की गई, तो मोतिहारी में, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, प्रजापति मिश्र। अब कहा जाता है कि इसी समय 14 अप्रैल को प्रथम नौजवान दिवस मनाया गया था या मनाने की घोषणा की गई थी। तीसरा संस्था है पाटलिपुत्र युवक संघ, यानी पटना का ही प्राचीन नाम था। तो यहाँ पे जो प्राचीन नाम है उसका स्थापना बाद में हुआ है। यहाँ पे देखिए कब हुआ था, तो 1929 में, और किसने किया था, तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है ना, राम वृक्ष बेनीपुरी, और साथ में एक और थे अंबिका कांत सिंह। अच्छा, ये कह सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप कहिएगा पटना में हुआ था। लेकिन पटना के साथ साथ एक और चीज जोड़ना पड़ेगा, एक थे राय महेंद्र प्रताप, उन्हीं के घर पे हुआ था ये, ठीक ना, किस राय महेंद्र प्रताप के घर पे इस संघ की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं और कौन सा सम्मेलन है, चलिए यहां पे देखते हैं। आपने सुना होगा होम रूल लीग। अब होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, जिसमें एनी बेसेंट थी और तिलक जी थे, 1916 की बात है। लेकिन अगर बिहार में कहा जाए कि बिहार में इसका श्रेय किसको जाता है, या बिहार में जब सम्मेलन गठित या लीग की स्थापना हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पे अलग हो जाता है, क्षेत्रीय स्तर पे आपको अलग पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम बात करें बिहार होम रूल की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में हुई थी, और कहाँ हुई थी, तो पटना में हुई थी। पटना पहले बांकीपुर के नाम से भी जाना जाता था। इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक। और जानते हैं लगभग 20 से पहले अधिकतर जो सम्मेलन हुए थे उसके अध्यक्ष लगभग यही थे। उसके बाद बताए कि उपाध्यक्ष की बात करें तो नवाब सरफराज हुसैन थे, और एक और थे पुरेंद्र नारायण सिन्हा, एक मंत्री भी थे जिनका नाम था चंद्रवर्षी सहाय। अब आगे बात करते हैं, अगला जो संस्था है स्वराज दल। अब आपको पता होगा कि 1923 में इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, और जिसके संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। लेकिन अगर बिहार में स्वराज दल की बात की जाए तो 23 में ही हुई थी, लेकिन यहाँ से स्थापना करने वाले कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। लेकिन एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए श्री कृष्ण ना दिया हो और दे दे कि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा श्री कृष्ण होंगे तो श्री कृष्ण ही होंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे देख लीजिए पहले अध्यक्ष क्या है, नारायण प्रसाद, और पहले सचिव कौन थे, तो अब्दुल बारी। समझ में आया? तो आप देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन इतना बार आया हुआ है ना, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के समझ में आ जाएगा आपको। अगला बात करते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी। अब यहाँ बड़ा एक कंफ्यूजन है। देखिए गठन तो हुआ है 2 बार। अब कोई कहता है कि सर 31 में हुआ था, कोई कहता है सर 34 में हुआ था। तो जब आप बारीकियों को समझते हैं तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना यानी गठन सबसे पहले 1931 में हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण के निर्देश में राम वृक्ष बेनीपुरी, गंगा शरण, फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव, ये लोग थे। इन्होंने एक स्थापना किया एक शुरुआती दौर पे, मतलब एक होता है ना कि चलो स्थापित कर दिया जाए। लेकिन ये जो दूसरा स्थापना हुआ था 1934 में, ये अखिल भारतीय स्तर पे है, समझ सकते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे। तो एक मान लो क्षेत्रीय स्तर पे छोटा सा स्टार्ट किया गया, उसके बाद बड़े लेवल पे स्थापित अगर बात की जाती है तो 1934 में हुई थी। और एक आपको हॉल है, और आपको पता है ना अभी हाल ही में इस हॉल को एक पुरस्कार भी मिला है, विश्वकर्मा पुरस्कार, और ये अंजुमन इस्लामिया हॉल है जो पटना में स्थापित है। यहीं पे इसकी स्थापना की गई थी। अब पूछ सकता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे, और ये पूछा भी है, आचार्य नरेंद्र देव, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक, तो पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव, और पहले सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण। लेकिन एक चीज और भी है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पे ना आंख बंद करके ना जयप्रकाश नारायण मार दीजिएगा। लेकिन अगर अध्यक्ष पूछे तो आप भले चेंज कर सकते हैं, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के प्रयास से ही इस पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पे
क्रांतिकारी संस्था के बारे में, यानी बिहार में इन क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना किसने की थी। और ये देखिए, ये भी आया था एग्जाम में, बीपीएससी में, अनुशीलन समिति। अब अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में, यानी क्षेत्रीय स्तर पे, प्रांतीय स्तर पे कब हुई थी? तो 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। और किस अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल। बहुत बार ये आया हुआ है। अगला बात करते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन है ना? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक तो हैं आपको सुभाष चंद्र बोस, 1939 में किए थे। लेकिन यहाँ बिहार प्रांतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? अगर ये पूछे तो आप कहिएगा 1940 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पटना में हुई थी। अब इसके प्रमुख कौन थे? देखिए, ऐसे याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस तो संस्थापक थे ही, लेकिन जो उनके दाहिना हाथ थे वो थे शिलभद्र याजी, ठीक ना? तो जब अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस पे एक लगाया था कि भाई 50,000 इनाम लगाया था, तो उसमें 25,000 इनाम एक इनके नाम पे भी था, शिलभद्र याजी पे भी। अब गठन करने के बाद आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस चले गए थे बर्लिन होते हुए, आपको पहुंच गए थे उधर, पेरिस चले गए थे, और फिर आपको सिंगापुर चले गए। तो यहाँ पे जब फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना करके चले गए तो कौन संभाल रहा होगा? दिमाग में तो ये आएगा ना। तो संभालने वाले यही थे, शिलभद्र याजी, ठीक। तो ये वाला याद रखिएगा, ये बिहार के व्यक्ति हैं, इसलिए बहुत खास हैं और बहुत महत्वपूर्ण में है। अगला बात करते हैं कांग्रेस। तो देखिए, एक कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पे और एक कांग्रेस की स्थापना या सम्मेलन जो होगा क्षेत्रीय स्तर पे होगा। क्षेत्रीय मतलब प्रांतीय स्तर पे। तो जो राष्ट्रीय स्तर वाला था, क्या वो जो हर साल सम्मेलन करा रहा था, तो क्या बिहार में उसका सम्मेलन हुआ था कभी? तो जी बिल्कुल हुआ था। 2 सम्मेलन हुए थे। एक 1912 में 28वां हुआ था, पटना में हुआ था, यानी बांकीपुर में। और उस समय अध्यक्ष थे, कौन थे? तो R.N. मधोलकर, समझे? R.N. मधोलकर, ये याद रखिएगा। फिर 10 साल के बाद फिर 38वां सम्मेलन हुआ 22 में, और ये हुआ था आपको कहां पे? गया में। और इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, उस अध्यक्ष का नाम बताइए जो पार्टी बनाने के लिए, स्वराज पार्टी बनाने के लिए अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिए थे। यानी अध्यक्ष पद का कार्यकाल था ही, तब भी उससे पहले ही इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। नाम है वही चित्तरंजन दास। यानी इसी मीटिंग के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला बात करते हैं क्षेत्रीय स्तर पे कांग्रेस का, जो बिहार कांग्रेस कमेटी है। क्या आप समझ सकते हैं? जैसे देखिए, कांग्रेस आपको कांग्रेस के भी संस्था अगर देखा जाए तो दिल्ली में भी है, और फिर बिहार में भी होंगे, बिहार के भी कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं ऐसे। तो इसी तरह से बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन आखिर कब हुआ? अगर ये पूछे तो कहिएगा ना कि कुछ कांग्रेसी लोग मिले 1908 में, ठीक ना? 1908 में। और उस समय नवाब सरफराज हुसैन जी को अध्यक्ष बनाया गया और एक सभा आयोजित किया गया, और इसी सभा में कहा गया कि एक बिहार कांग्रेस कमेटी का गठन किया जाए, ठीक। तो यानी हम कह सकते हैं 1908 में ही इसका गठन हुआ। अब अगर ये पूछ दे आपको कि गठन जब हुआ था, तो गठन होने के बाद जो पहले अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहिएगा हसन इमाम। और उसके पहले कोषाध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये सरफराज हुसैन वाला भी याद रखिएगा कि किस समय उस जो सम्मेलन हुआ था गठन के लिए, उस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो सरफराज हुसैन होंगे। समझ में आया? अगला बात करते हैं, हर साल ही साल सम्मेलन फिर हो रहा था। तो दूसरा सम्मेलन की बात करें तो बाबू दीप नारायण सिंह थे, उन्हीं के प्रयास से दूसरा सम्मेलन हुआ, और वो कहाँ हुआ? तो भागलपुर में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनाए गए थे। और ये कब हुआ था? तो 1909 में। यानी पहला 1908 में, दूसरा 1909 में। ऐसे ही लगातार सम्मेलन होते गए। तो उसी में एक संस्था बना था, जैसे यहाँ पे देखिए बिहार कौमी सेवक दल, ये भी एग्जाम में आता है, बिहार कौमिक सेवक दल। अब यहाँ पे क्या कहता है कि इसकी स्थापना कब हुई, इस दल की स्थापना? तो ऐसे समझिए 27 नवंबर 1921 को बिहार प्रांतीय कांग्रेस की कमेटी द्वारा बिहार कौमी सेवक दल का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? तो आप कह दीजिएगा मुख्यालय था मुजफ्फरपुर। समझ में आया? मुजफ्फरपुर।
तो ये पूरा का पूरा डाटा एक जगह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। इस चीज़ को तो भाई आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो बस मैं बता ही रहा हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए या पूरा का पूरा पीडीएफ चाहिए या वीडियोस चाहिए, आपको मिल जाएगा इस ऐप पे 299 रुपये में। और अगर आपको साइंस करना है तो साइंस आपको 99 रुपये में। आप इस ऐप पे जा सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ में एक टेलीग्राम का भी दिया हुआ है जहां पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज का पीडीएफ वहां मिल जाएगा। तो फ्री टेस्ट सीरीज का पीडीएफ चाहिए तो वहां भी जा सकते हैं, कुछ करंट अफेयर का नोट्स चाहिए तो वहां पे आप जा सकते हैं। बहुत सारे जो पीडीएफ होंगे वो आपको फ्री प्रोवाइड किए जाएंगे, तो और किए जा रहे हैं ऑलरेडी, और बहुत लोग जुड़ चुके हैं। तो आप जल्दी जल्दी उसमें जाकर जुड़ जाइए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए करते हैं, जय हिंद, बाय बाय।